तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है और शो पर सभी सुपरस्टार हाथ धो के जॉन सीना के पीछे पड़ चुके हैं क्योंकि शो पर आर ट्रूथ ने हमला किया जॉन सीना के ऊपर और इसके अलावा CM पंक और जॉन सीना आमने सामने देखने को मिले और इसके अलावा शो पर कोडी रोड्स और रैंडी ओटन ने भी कन्फ्रंट किया जॉन सीना को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले जॉन सीना की तरफ से। जॉन सीना रिंग में आते हैं जहां पर वो सबसे पहले अपने आप को माउंट रश कहते हैं और वो ये कहते हैं कि WWE में बहुत ही बड़े सुपरस्टार आए और बहुत ही बड़े सुपरस्टार गए, लेकिन कोई भी सुपरस्टार मेरे लेवल तक नहीं आ पाया है और ना ही कभी भी आ पाएगा। मेरा फेयरवेल टूर शुरू हो चुका है, लेकिन मैंने अपने फेयरवेल टूर को पूरी तरह से प्लान किया हुआ है। मैं रॉयल रंबल वाले मैच को नहीं जीता, जिसके बाद मैंने अपनी पावर का यूज़ किया और अपने आप को एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच में डाला और मुझे पता था कि CM पंक और सेथ रोलिंस दोनों ही आपस में भिड़ने वाले हैं और इसी का फायदा उठा के मैंने एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच को जीत लिया। और जब कोडी का ध्यान पूरी तरह से फाइनल बॉस के ऊपर था तभी मैंने कोडी को पूरी तरह से शॉक किया और रेसलमेनिया में जाकर उसको हराया, जिसके बाद मैंने रैंडी ओटन को उसके ही होम टाउन में जाकर हराया। आर ट्रूथ को मेन इवेंट में डाला, उसको भी मैंने हरा दिया, जिसके बाद मैंने लोगन पॉल के साथ टीम अप भी की और ये जो कुछ भी हुआ है ये सभी मेरे प्लान्स के हिसाब से हुआ है। कोई भी बंदा मेरे लेवल तक नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं हूँ WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार। ना ही CM पंक और ना ही कोडी रोड्स, कोई भी मेरे टाइटल को नहीं ले सकता है। जिसके बाद कोडी रोड्स वहाँ पर आ जाते हैं और कोडी रोड्स जॉन सीना को ये कहते हैं कि देख भाई, भले ही तूने मुझे रेसलमेनिया में हराया लेकिन मैंने भी मनी इन द बैंक 2025 में तुझे पिन किया है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीत कर तुझे चैलेंज करूंगा तेरे टाइटल के लिए। लेकिन तभी वहां पर रैंडी ओटन आ जाते हैं, जिसके बाद रैंडी ओटन जॉन सीना को ये कहते हैं कि देख भाई, भले ही तूने मुझे बैकलैश 2025 में हराया लेकिन सभी को पता है कि वहां पर आर ट्रूथ आ गया था, जिसके चलते तूने टाइटल को रिटेन कर लिया। लेकिन मैं भी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला हूं, उसको जीतूंगा और एक बार फिर से तुझे फेस करूंगा तेरे टाइटल के लिए। जिसके बाद रैंडी ओटन कोडी रोड्स को भी ये कहते हैं कि देख कोडी, तू मेरे भाई जैसा है, लेकिन अगर तू मेरे सामने आया तो मैं तुझे भी हराने के लिए तैयार रहने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर LA नाइट भी आ जाते हैं और LA नाइट जॉन सीना को ये कहते हैं कि तूने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है लेकिन तू मेरे बारे में भूल गया है क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को और तुझे चैलेंज करूँगा और तुझसे तेरे टाइटल को लेने वाला हूँ। जिसके बाद जॉन सीना वहाँ से जाने की ट्राई करते हैं लेकिन तभी पीछे से आ जाते हैं आर ट्रूथ और वो हमला कर देते हैं जॉन सीना के ऊपर। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं और वो आर ट्रूथ को रोकते हैं, लेकिन अब CM पंक, रैंडी ओटन, कोडी रोड्स, LA नाइट और आर ट्रूथ सभी का निशाना जॉन सीना के ऊपर है और सभी हाथ धो के जॉन सीना के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन इसके बाद रैंडी ओटन वर्सेस कार्मेलो हेस वर्सेस अंड्राडे वर्सेस शिनसुके नाकामुरा के बीच फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का क्वालिफाई मैच था। और इस मैच में आउट ऑफ नोवेयर RKO लगा के रैंडी ओटन ने कार्मेलो हेस को पिन कर दिया और रैंडी ओटन ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। इसके बाद जैकब फाटू देखने को मिलते हैं
जहाँ पर जैकब फाटू ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली वाले आपको धोखा ना दे। सोलो सिकोआ ने मेरे साथ ऐसा ही किया है। सोलो सिकोआ यही कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है WWE में वो सोलो सिकोआ की वजह से किया है और सोलो सिकोआ हमेशा ही मेरे क्रेडिट को लेता है। इसीलिए मनी इन द बैंक 2025 में मैंने सोलो सिकोआ को याद दिलाया कि मैंने जो कुछ भी किया है WWE में वो अपने दम पर किया है। लेकिन तभी टाइटल स्क्रीन पर सोलो सिकोआ आ जाते हैं, जिसके बाद सोलो सिकोआ जैकब फाटू को ये कहते हैं कि मनी इन द बैंक 2025 में जैकब फाटू ने जो कुछ भी किया वो जैकब फाटू की बहुत ही बड़ी गलती है। लेकिन मैं जैकब फाटू को एक और मौका देने वाला हूँ, क्योंकि जैकब फाटू जो कुछ भी कर पाया है वो मेरी वजह से कर पाया है। जैकब फाटू को मैं कंपनी में लेकर आया हूँ, तो ऐसे में अगले हफ्ते मैं स्मैकडाउन पर आने वाला हूँ और वहाँ पर मैं जैकब फाटू को एक और चांस दूंगा। लेकिन जैकब फाटू को सिर्फ मुझे आई लव यू सोलो कहना पड़ेगा और मैं उसको माफ़ कर दूंगा। तो ऐसे करके जैकब फाटू और सोलो सिकोआ का आमना सामना हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड पर। इसके बाद जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस मीचेन वर्सेस पाइपर नेविल के बीच फैटल 4 वे मैच देखने को मिला, जो कि क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का क्वालिफाई मैच था और इस मैच में जेड कारगिल ने विक्ट्री हासिल कर ली और वो क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल मैच के लिए। इसके बाद शो पर वाइट 6 वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच भी एक टैग टीम मैच देखने को मिला और इस मैच में विक्ट्री हुई वाइट 6 की। लेकिन इसके बाद शो पर एक बार फिर से जॉन सीना देखने को मिलते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कॉल आउट करते हैं आर ट्रूथ को। लेकिन वहाँ पर आ जाते हैं CM पंक, जिसके बाद CM पंक ने बहुत कुछ कहा जॉन सीना को। सबसे पहले जॉन सीना को CM पंक ये कहते हैं कि तू जो कुछ भी कर रहा है ये कुछ मैंने भी किया था और तूने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई भी रोक नहीं पाया था और मैं भी टाइटल को अपने साथ लेकर चला गया था और यही सेम चीज तू करने वाला है। लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तुझे हराने वाला हूँ नाइट ऑफ चैंपियन 2025 में और ये जो तू कुछ कर रहा है इसको छोड़ दे, तेरा फेयरवेल टूर चालू है। तो ऐसे में तू एक हैप्पी एंडिंग दे सकता है सभी को, लेकिन अगर तू अपने जो ये हथकंडे है इसको बंद नहीं करेगा तो मैं तुझे पूरी तरह से तबाह करने वाला हूँ। और सऊदी में तो क्या, अगर मार्स में जाना पड़े तुझे हराने के लिए तो मैं वहाँ पर भी जाने वाला हूँ, लेकिन नाइट ऑफ चैंपियन 2025 में मैं डेफिनेटली तुझे हराने वाला हूँ। और ये कहने के बाद CM पंक वहाँ से चले जाते हैं, जॉन सीना रिंग में ही होते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से आर ट्रूथ पीछे से आ गए और वो जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और वो सेपरेट करते हैं आर ट्रूथ और जॉन सीना को। लेकिन इसके बाद एलेक्सा ब्लिस वर्सेस कैंडल्स लेरे वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच फैटल 4 में मैच देखने को मिला और ये भी क्वालिफाई मैच था क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए और इस मैच को जीत लिया एलेक्सा ब्लिस ने और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल मैच के लिए। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शिनसुके नाकामुरा वर्सेस एंड्राइड के बीच फैटल 4 में मैच देखने को मिला और ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का क्वालिफाई मैच था। मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा, लेकिन इन दी एंड कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड लगा के इस मैच को जीत लिया और कोडी रोड्स ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल मैच के लिए। और इस तरह से एंड हुआ स्मैकडाउन का एपिसोड, जो सही में बहुत ही ज्यादा कमाल का एपिसोड रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।